हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी बिल्कुल ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री के प्यारे बच्चों 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि प्यारे बच्चों आपके 9 फरवरी के फाइनल बोर्ड परीक्षा में ये सभी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो यदि आप लोग का सब्जेक्ट हिस्ट्री है प्यारे बच्चों और 9 फरवरी का आप लोग का फाइनल एग्जाम हो रहा है हिस्ट्री का, तो आप एक बार इस 50 प्रश्न को जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि ये सभी प्रश्न प्यारे बच्चों आपके पेपर में छपने वाला प्रश्न है। तो अच्छे से पढ़ कर जाना और अपने दोस्तों को शेयर कर लेना आप लोग, ठीक है, ताकि उनका भी रिजल्ट जो है ना गड़बड़ा ना सके, बिल्कुल सही रिजल्ट उनका भी हो जाए, ठीक है। तो चलिए पहले आप पढ़ लीजिए 50 प्रश्न को और अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद शेयर कर लेना, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप जो है हमारे साथ आंसर लगाते चलो। यहाँ पे बच्चों देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से यहाँ पे कौन नहीं है। चलिए बताएंगे यहाँ पे कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं आता है बच्चों। तो यहाँ पे पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं आता है। साहित्य नहीं आता है बच्चों, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, साहित्य नहीं आता है। अगला प्रश्न देखोगे यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है आपका, राजतंत्र गिनी के यहाँ पे लेखक कौन है। चलिए आंसर लगाएंगे बच्चों, राजतंत्र गिनी के लेखक कौन हो जाएंगे। तो राजतंत्र गिनी के लेखक हो जाएंगे कल्हण। ऑप्शन यहाँ पे बच्चों आपका डी सही जवाब है, कल्हण होगा, याद रख लेना। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य का यहाँ पे प्रथम शासक कौन था। चलिए बताएंगे बच्चों, ये सभी क्वेश्चन आपके वीवीआई क्वेश्चन है और आपके परीक्षा में बच्चों 9 फरवरी को यही प्रश्न छपेगा, आप अच्छे से पढ़ लेना। तो मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था ये बताना। तो मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक हो जाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी सही जवाब है, चंद्रगुप्त मौर्य। आगे देखना प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। चलिए आंसर लगाएंगे, मगध साम्राज्य की स्थापना किसने किया था। तो बिंबिसार जो है प्यारे बच्चों ये मगध साम्राज्य की स्थापना करता है, ऑप्शन ए होगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखना है, यहाँ पे क्वेश्चन है आप लोग का 5 नंबर कि बुद्ध का यहाँ पे जन्म कहाँ पे हुआ था। चलिए बताएंगे बच्चों कि बुद्ध का जन्म जो है ना ये कहाँ पर हुआ था। तो बुद्ध का जन्म होता है लुम्बिनी में। कहाँ पर होता है, लुम्बिनी में, ऑप्शन सी सही जवाब है, लुम्बिनी में होता है। अगला प्रश्न देखोगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल क्या था। चलिए बताएंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल क्या था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ पे शासनकाल हो जाएंगे 321 से 298 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी यहाँ पे बच्चों सही जवाब है, 321 से आपके 298 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है कि त्रिपिटक जो ये किस धर्म का साहित्य है। बच्चों पढ़ के जाना आप अच्छे से, ठीक है। अगर चाहते हो रिजल्ट अच्छा हो सके तो पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। 50 क्वेश्चन है, बिल्कुल पढ़ के ही जाना इन 50 प्रश्न को। और त्रिपिटक किस धर्म का साहित्य है। तो त्रिपिटक है बौद्ध धर्म का, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न देखोगे कि विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी। तो विक्रमादित्य यहाँ पे विक्रम आदित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी। आप बता दोगे चंद्रगुप्त द्वितीय किए हुए थे, ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखना है यहाँ पे बच्चों, प्रश्न आप लोग का है मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था। चलिए बताएंगे मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था। तो मौर्य काल का जो प्रसिद्ध यूनानी यात्री था ये आपके मेगास्थनीज थे, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, मेगास्थनीज होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे आप लोग का 10 नंबर क्वेश्चन है कि किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद जो है परिवर्तित किए हैं। तो किस शासक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित किए हैं। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ये किए हुए हैं आपके मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, मोहम्मद बिन तुगलक होगा। अगला प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे कि हड़प्पा जो ये किस नदी के किनारे स्थित है। चले बताएंगे हड़प्पा जो ये किस नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा हो जाएंगे आपके रावी नदी के किनारे, ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी सही जवाब है, रावी नदी के किनारे होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है। तो समुद्रगुप्त की जो तुलना है बच्चों ये की जाती है किस यूरोपीय शासक से। तो ये की जाती है आपके नेपोलियन से, ठीक है। किसे कहते हैं, नेपोलियन से या मुसोलिनी से होगा। तो ये नेपोलियन से की जाती है ना, ऑप्शन बी होगा सही जवाब, याद रखना। आगे देखेंगे यहाँ पे आप लोग का प्रश्न है कि अकबर का संरक्षक कौन था। चलिए आंसर लगाइए। और बच्चों आप लोग हो सके तो एक बार क्लास को सभी लोग लाइक जरूर कर लेना, ठीक है। नए होंगे चैनल पे तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब बच्चों करके जुड़ जाइएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंच सके। तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अकबर का संरक्षक कौन था बता दीजिएगा। तो अकबर के संरक्षक थे बैरम खां। कौन थे, बैरम खां, ऑप्शन ए सही है। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार किस संत ने किया था।
चलिए बताएंगे आप सभी लोग। और प्यारे बच्चों, आप लोग को 9 फरवरी को यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिलेंगे। और बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार किस संत ने किया था? तो याद रखिएगा, चैतन्य किए हुए थे। अगला प्रश्न देखेंगे कि भारत में आने वाला प्रथम यहाँ पे पुर्तगाली जो है ना कौन था? चलिए बताएंगे आप लोग। और बच्चों, क्या ये फास्ट क्लास ज़्यादा तो नहीं है? आप लोग एक बार कमेंट करके बताना। बच्चों, हम जान से आप लोग को फास्ट क्लास दे रहे हैं, क्योंकि बच्चों देखिए समय तो अब कम बचा है, मुश्किल से 10 से 12 या 15 दिन बचा हुआ है। और इसी में आप लोग को रिवीजन जितना हो सके उतना करना है। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा आप लोग को क्लास करा पाएँ, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम आप लोग को कंप्लीट करा दें, ठीक है? तो आप लोग अच्छे से डेली क्लास करो, नए हो सब्सक्राइब कर लेना। और भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो याद रख लीजिएगा, वास्को डी गामा आए थे। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब है। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब होता है मृतकों का टीला। ऑप्शन ए है सही जवाब। अगला प्रश्न देखिएगा, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी? बताइए, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी? तो बता दोगे, गंगा, सोन और पुनपुन पे की गई थी। ऑप्शन डी सही जवाब है, यहाँ पे याद रखना। अगला प्रश्न देखेंगे, महाभारत का युद्ध जो है ये कितने दिनों तक चला था? चलिए बताएंगे, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो याद होगा 18 दिनों तक चला था। ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न देखिए कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा है? तो आप बताओगे ब्रह्मचर्य जोड़े हुए हैं ना। ऑप्शन बी होगा, ब्रह्मचर्य को जोड़े हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्न में से महिला संत थी। चलिए बताइएगा, निम्न में से महिला संत कौन थी? मीरा, अंडाल, कराईकल, ये सभी तो महिला ही संत थी ना। ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है, धोलावीरा किस राज्य में है? चलिए बताइए, धोलावीरा किस राज्य में है? तो धोलावीरा गुजरात राज्य में होगा। ऑप्शन सी है, गुजरात में होगा। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? बताइए, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो मोहनजोदड़ो हो जाएंगे आपके सिंधी भाषा का शब्द। ऑप्शन बच्चों डी होगा सही जवाब, सिंधी भाषा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन होगा? तो अर्थशास्त्र के लेखक हो जाएंगे यहाँ पे कौन? कौटिल्य होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, कौटिल्य होगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है? तो भारतीय इतिहास का कौन सा काल है जो कि स्वर्ण काल के नाम से भी जाने जाते हैं? तो गुप्त काल को बच्चों याद रखना। ऑप्शन बी है, गुप्त काल। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की अगर संख्या की बात की जाए बच्चों तो ये भी 18 ही है। ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न देखिए कि अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता है? बिल्कुल सुपर फास्ट तरीके से क्लास चल रहा है, ठीक है? और इसी तरीके से बिल्कुल 9 फरवरी को एग्जाम है ना, 9 फरवरी को आप लोग अच्छे से पढ़ना और सभी प्रश्नों को आप लोग पढ़ते चलना जो भी क्लास देंगे, ठीक है? और बिल्कुल आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता है? शाही संप्रभुता के लिए की जाती है। ऑप्शन ए है। आगे देखेंगे, प्रश्न है कि बादशाहनामा किसने लिखा था? बताइएगा, बादशाहनामा को किसने लिखा था? अब्दुल हमीद लाहौरी जो है ये बादशाहनामा को लिखते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी आपका सही जवाब है, याद रखना। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? चलिए बताइए, रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? आप बता दोगे, जी.एस. लिबिदेव को कहते हैं सर जी। ऑप्शन बी होगा सही जवाब, याद रखना। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है कि 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है? बताइए, 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है? तो बी.डी. सावरकर कहे हुए हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, बी.डी. सावरकर। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? बताइएगा, गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण होगा? तो गेटवे ऑफ इंडिया जो ये इंडो रासायनिक शैली का है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सी सही जवाब है। आगे देखो, यहाँ पे प्रश्न, मीरा किसकी भक्त थी? चलिए आंसर लगाइए, क्या होगा? मीरा किसकी भक्त थी? तो मीरा हो जाएंगे कृष्ण के भक्त। ऑप्शन बी है, कृष्ण के होगा। अगला प्रश्न है कि वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? बताएंगे, वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? तो वीर कुंवर सिंह जो है ये जगदीशपुर के रहने वाले थे ना। ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन यहाँ पे है कि हड़प्पा संस्कृति आधारित थी। चलिए बताएंगे कि हड़प्पा संस्कृति किस पर आधारित थी? तो हड़प्पा संस्कृति जो है ये आपके व्यापार पर आधारित थी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, व्यापार पर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे? सभी लोगों को याद होता है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, ये सब याद रहता है, बिल्कुल याद होगा। हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे? मात्र देवी की। ऑप्शन सी है। आगे देखिए, प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? चलिए बताएंगे कि हड़प्पा सभ्यता कैसा सभ्यता है। तो देखें जाएंगे तो हड़प्पा सभ्यता एक ग्रामीण है या शहरी है? तो आप बता दोगे सर जी शहरी सभ्यता है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों। ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, शहरी सभ्यता है ना।
क्योंकि यहाँ से क्या मोहनजोदड़ो की नालियाँ ढकी थी, इसलिए बोल सकते हैं। हेनसोंग किस देश का यात्री था? बताइए, हेनसोंग जो है ये किस देश का यात्री था? तो हेनसोंग हो जाएंगे चीन का यात्री, ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि महलबारी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? बताइए, महलबारी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू की गई थी? तो मार्टिन वत्त के द्वारा ये की गई थी, याद रखना। अगला प्रश्न यहाँ पे व्यपगत के सिद्धांत का संबंध किससे था? बताएंगे, व्यपगत के सिद्धांत का संबंध किससे होगा? तो डलहौजी से लगाएंगे, ऑप्शन बी सही जवाब है, डलहौजी से। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह यानी कि गोदीबारा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? चलिए आंसर लगाइए, हड़प्पा सभ्यता में गोदीबारा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? आप बता दोगे बच्चों, ये लोथल से मिले हुए हैं, ऑप्शन है लोथल से। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल की खुदाई हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता में किस स्थल की खुदाई होती है? आप बताओगे हड़प्पा की होती है ना, ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। अगला प्रश्न में देखिएगा, प्रश्न है कि तहकीक हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है? तो तहकीक हिंद ये सब तो अलबर्नी का है ना, ऑप्शन यहाँ पे क्या है? ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, अलबर्नी का है। अगला प्रश्न देखिए, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? चलिए बताएंगे, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आए थे? तो ये जहांगीर के दरबार में आए थे, ऑप्शन बी होगा जहांगीर। अगला प्रश्न है कि वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था? बताइए, वास्को डी गामा भारत कब पहुंचता है? 17 मई यहाँ पे 1498, यहाँ पर ऑप्शन आप लोग का ये दिया गया है, ये तीनों ऑप्शन गलत है। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे प्रश्न है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था? तो कुरुक्षेत्र का अगर युद्ध देखा जाए तो ये पांडव जीतते हैं, ऑप्शन ए है पांडव जीता था। अगला प्रश्न देखेंगे कि सिंधु सभ्यता में युगल समाधान कहाँ से मिला है? तो सिंधु सभ्यता में युगल समाधान लोथल से मिला है, ऑप्शन ए होगा लोथल से। अगला प्रश्न है कि यहाँ पे स्तूप पथ जो ये संबंधित है, तो स्तूप किससे संबंधित है, जैन से या बौद्ध से? तो इन दोनों में से ही कोई है, बताइए। तो स्तूप हो जाएंगे आपके बौद्ध धर्म से, किससे है? बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत अशोक किए थे, ऑप्शन सी होगा, अशोक किए थे। अगला प्रश्न है कि अकबर के दरबार का प्रख्यात गायक कौन था? तानसेन, बिल्कुल तानसेन होगा, ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन है कि अकबर किसकी रचना की थी? तो अकबरनामा की रचना किसने की थी, ये पूछा है। तो अकबरनामा है अबुल फजल की, ऑप्शन डी है। चलिए आज का लास्ट प्रश्न है कि अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों की चर्चा है? और चलिए आंसर लगाइए, और नोट्स अगर लेना हो बच्चों तो आप इस नंबर पे इसमें जरूर करना, 962 18 834, ठीक है। इस नंबर पर आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और आप लोग बोलिए कि सर हमें नोट्स चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आप एसएमएस कीजिए व्हाट्सएप पर और बोलिए कि सर हमें नोट्स चाहिए, ठीक है। आप लोग को अच्छे से ये नोट्स मिल जाएंगे सभी। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का थोड़ा पेमेंट लगेगा, आप इसको पेमेंट करके ले लेना, ठीक है। बिल्कुल आपको वही 99 के आसपास है, आप लोग ले सकते हो, 99 ही लग रहा है अभी, आप लोग ले लेना, ठीक है। और इसका सही जवाब क्या लगाए हो? तो इसका यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन सी है, 8 हो जाएंगे। चलिए बहुत अच्छा, तो स्क्रीनशॉट एक बार आप सभी लोग ले लेंगे। और अच्छा लगा हो क्लास तो आप जो है इस क्लास को जरूर लाइक कर लेना, ठीक है। आप लोग क्लास को लाइक कर लेना, नए हो चैनल पे आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके एग्जाम तक यहाँ पे क्लास आप लोग का डेली कंटिन्यू चल रहा है। और 8 बजे यानी कि 8 PM में आप लोग का, ठीक है, 8 PM में आप लोग का क्या है, तो लाइव क्लास भी स्टार्ट होता है रात को। आप लोग जुड़ने के लिए जरूर सब्सक्राइब करना। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को टेक केयर, अच्छी तरीके से तैयारी करते रहेंगे।